Bismillahirrahmanirrahim. So, guys, today we will be starting with section number 4, electricity and magnetism. आज की क्लास में तो हम सब इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग आज गाइस एक बड़े अनकन्वेंशनल मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। आई ऑलवेज यूज दिस मेथड एंड दिस हैज रियली हेल्प स्टूडेंट्स ग्रास्प द कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हमारे पास गाइस ट्रैक है, ठीक है। लेट्स सपोज देयर इज अ रनिंग ट्रैक। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यही उसी का एंडिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। इन बिटवीन देयर आर फ्यू ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। द लॉन्गर द डिस्टेंस, द लॉन्गर द ऑब्स्टिकल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देयर आर फ्यू पीपल सिटिंग हियर। एक सेकंड, लेट मी रीड्रॉ दिस। There are few people sitting at one point that are counting, okay? What are they counting? The number of runners, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, काउंटर बैठा हुआ है जो नंबर ऑफ पीपल को गिन रहे हैं, कितने हमारे पास मैराथन में रन कर रहे हैं। इट्स लाइक a रेस। एंड रिमेंबर देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स, एक्चुअली मिलियंस ऑफ पीपल रनिंग, ठीक है। यू हैव टू अज्यूम दैट। बट हम लोग थ्रू आउट दिस एग्जाम्पल सिर्फ एक को कंसिडर करेंगे, अच्छा। we'll just consider one person and it will apply to every all of them, ठीक है। वो जो एक पे अप्लाई करेगा वो सब पे अप्लाई करेगा, सही है। तो एक पर्सन लेते हैं। सिनेरियो समझ आ गया आप लोगों को बेसिक लेवल में? अच्छा, हर बंदे की गाइस एक एनर्जी है। लेट्स सपोज दिस गाय हैज 100 जूल्स, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके पास 100 जूल्स है एंड थ्रू आउट ये हमारे पास 100 जूल्स को ही यूज करेगा, ठीक है। It will use this 100 joules throughout this track। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स आप लोग लिख लें। नो एनर्जी इज लॉस्ट while running on the track and energy is used up to cross obstacles। थर्ड भी है, all energy must be used। आप कहेंगे सर ये तो फिजिक्स है ही नहीं, आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर यू गाइस विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हैं क्या। अच्छा, अब ये जो 100 जॉल्स का बंदा है गाइस, इट स्टार्टेड टू रन 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 रन, इस पॉइंट पे आया। इस पॉइंट पे मुझे बताएं इसकी कितनी होगी एनर्जी। रूल नंबर 1, नो एनर्जी इज लॉस्ट व्हाइल रनिंग ऑन द ट्रैक। तो इसकी एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे? 100, ठीक है। इस पॉइंट पे आया, कितनी हुई? स्टिल 100। वाई? क्योंकि इट डिड नॉट क्रॉस एन ऑब्स्टिकल, ठीक है। उसने क्या क्रॉस की है? उसने काउंटर क्रॉस की है। तो काउंटर ने क्या किया? काउंटर ने कहा मेरे पास एक बंदा है, तो इट वेंट +1 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर दूसरा आएगा तो +1 एंड सो ऑन। अच्छा, अब इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट पे जब बंदा खड़ा था उसकी एनर्जी थी 100 जूल्स। दिस पर्सन वेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड इसकी एनर्जी चेंज हो गई टू 60 joules। Now, if I want to calculate, let's suppose I have a machine, and it's an imaginary machine, that can calculate the difference between the 2 points, the energy of these 2 points। Let's suppose उस मशीन को मैं इधर कनेक्ट करता हूँ, इधर कनेक्ट करता हूँ। उस मशीन का हम लोग नाम रखते हैं एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। एनर्जी डिफरेंशिएटर, खुद से नाम बनाते हैं guys, अच्छा। एनर्जी डिफरेंशिएटर कि एनर्जी में फर्क बताते हैं इन दो पॉइंट्स का। तो गाइज ये क्या वैल्यू देगा? यप, ये जो एनर्जी डिफरेंशिएटर है ये क्या आंसर देगा?
इन दो पॉइंट्स के बीच में, बताएं। दिस इज नॉट पोटेंशियल डिवाइडर अभी। गाइस इन दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी डिफरेंस है मेरे पास? 100। इस पॉइंट पे कितनी है? 60। तो व्हाट्स द डिफरेंस इन द एनर्जी? 40। तो इसका आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। 40 joules। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, द नेक्स्ट टाइम आई आस्क इज दिस क्लियर एवरीवन, जिस बच्चे ने आंसर नहीं दिया, आई एम गोना रिमूव देम फ्रॉम द क्लास, ठीक है? मतलब अगर आप लोगों ने एक्टिव नहीं होना ड्यूरिंग द क्लास, यू कैन जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। माहिरा, गाइस मैं स्टार्ट, आई एम नॉट जोकिंग, अच्छा मतलब जेन्युइन, अगर आप लोगों ने चुप करके बैठना है तो यू कैन जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग, व्हाई अटेंड द क्लास? फिर मुझे एक एक बंदे का नाम लेना पड़ता है। अच्छा, अब जब ये इधर से जाएगा तो इस पॉइंट पे इसकी 60 जाउल्स है। इधर आता है गाइस, व्हेन इट क्रॉसेस एंड ही कम्स टू दिस पॉइंट, इस पे गाइस इसकी हमारे पास हो जाती है 0 जाउल्स एनर्जी। तो अगर गाइस वही एनर्जी डिफरेंशिएटर मैं इधर भी लगाऊं, तो इधर मुझे क्या आंसर देगा एनर्जी डिफरेंशिएटर? इस पॉइंट पे 60 थी, इधर आके 0 हो गई, आंसर 60 आएगा, राइट? बिकॉज इट लॉस्ट 60 जाउल्स एंड देन इट्स गोना गो बैक, ठीक है, एंड इट्स गोना गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट जिधर से वो शुरू हुआ था। अब मुझे बताएं, ये आपको एग्जाम्पल क्लियर है कि ये एग्जाम्पल है क्या? ठीक है। अब गाइस हम एक एक चीज पढ़ते हैं इसमें कि ये एक्चुअली चीजें रिप्रेजेंट क्या करती हैं। ये जो मेरे पास रनर था, रनर, ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली चार्ज को। चार्ज बेसिकली मतलब इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आप लोगों को स्टार्ट में क्या कहा था? देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड मिलियंस ऑफ रनर्स। क्या मतलब? मेरे पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात तो सबको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मिलियंस में होते हैं, ठीक है? मैं एक एक चीज आपको लिखवाऊंगा, मैं एक एक चीज की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी नहीं भी समझ आती कोई मसला नहीं है। ये काउंटर क्या था? व्हाट वाज दिस काउंटर? दिस काउंटर वाज एन एम मीटर। हम अभी आगे जाके पढ़ते हैं कि एम मीटर क्या होता है। ये जो हमारे पास ऑब्स्टिकल था, ये क्या था? दिस वाज अ रेजिस्टर। अच्छा, ये एनर्जी डिफरेंशिएटर क्या था? एनर्जी डिफरेंशिएटर, दिस वाज अ वोल्ट मीटर, ठीक है? एनर्जी डिफरेंस क्या थी? एनर्जी डिफरेंस, जो उसका आंसर आ रहा था, ये हमारी थी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? एनर्जी डिफरेंस भी हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गई। अच्छा, उसके बाद एक और रह गया था, मैं भूल गया। हाँ, ये टोटल एनर्जी। ये क्या होता है? टोटल एनर्जी। दिस इज योर ईएमएफ। ये लिख लें। अभी कहते हम इसको एक एक चीज को बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? अभी आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस स्टफ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये जो पूरी कहानी मैंने लिखी हुई है ना, वो समझना जरूरी है। इधर तक लिख लिया ना? इधर तक सबको क्लियर हो गया? जैसे कि मैं ये गो हेड, सो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। आयशा, सही है, परफेक्ट। अच्छा, अब व्हाट इज अ चार्ज? पहले हम लोग जरा पढ़ते हैं चार्ज होता क्या है। गाइस याद रखें, ईच इलेक्ट्रॉन दैट passes थ्रू दिस सर्किट हैज अ चार्ज ऑन इट, ठीक है? पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज। इट इज बेसिकली इट्स प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है? इट इज आइदर पॉजिटिव और इट इज आइदर
नेगेटिव, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन कैरीज वन चार्ज। अब हमारे पास एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वन ई, एक्चुअली वन चार्ज नहीं होता आपके पास। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स होती हैं, चार्जेस, ओके। बट आपने ये वैल्यू याद नहीं करनी फॉर नाउ, अभी आप लोग ज़रा कॉन्सेप्ट समझे। हाँ, द ट्रैक वॉज अ सर्किट। ट्रैक आपके पास वायर होती है, ठीक है, ये एक आखिरी वाला लिख दें। जो आपके पास ट्रैक है, दिस इज योर वायर। ट्रैक हमारे पास सर्किट होता है पूरा, ठीक है। मेरे ख्याल से आयशा आपको ये समझ आ गई अब। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन। नाउ यू हैव दीज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट पास थ्रू द सर्किट। तो एंड दीज चार्जेस, दीज इलेक्ट्रॉन्स मेक अप करंट। पहली चीज जो हमारे पास आती है, पहला टॉपिक, विच इज अ करंट। करंट क्या होता है गाइज? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब यहां मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, when I only have like one electron passing through this, so that is a charge. When I have a lot of electrons passing through, they make current. जब आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं थ्रू दिस, तो क्या बनता है? मेरे पास करंट बनती है। Is the concept of current clear? What is current? It is the flow, rate of flow of electric charges. Or I can write rate of flow of electrons as well. दो definitions है, rate of flow of electrons. Is this clear कि what is current actually? करंट होता क्या है? अच्छा, अब मैंने आप लोगों को स्टार्ट से पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ गाइस, रेट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेट? ये जो वर्ड है, रेट का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, रेट का ये मतलब होता है। तो इधर ये क्या कह रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला, हम फॉर्मूला खुद बनाएंगे डेफिनेशन से। दे आर सेइंग दैट करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज ऊपर आएगा एंड टाइम नीचे आएगा। व्हाई? क्योंकि ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, नीचे हमारे पास रेट है। रेट जब भी होता है तो इट मींस डिवाइडेड बाय टाइम। सो वी गेट दिस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? दिस सेज दैट करंट which is measured in amperes, याद रखें A which stands for amperes, कैपिटल A होता है, Q which stands for charge, C coulomb, and T is your time, ठीक है, time, which is S which is seconds, ठीक है। तो ये मेरे पास करंट है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि मेरे पास कितने चार्जेस पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं थ्रू माय सर्किट, दैट इज माय करंट। ये सबको क्लियर हो गया? This everything guys over here is very important. Well, you cannot miss even a single thing. कुछ एक चीज समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट पूरा रह जाएगा आपका। One small missing factor and you guys lose your entire train of thought. अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता होता हूँ। आई राइट दिस एज Q इज इक्वल टू आई टी। सही है, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं आप। एंड आई कॉल दिस द क्यू टी फॉर्मूला। क्यू टी फॉर्मूला, वाई? Q इज इक्वल टू आई टी, तो लाइक क्यू टी फॉर्मूला, ठीक है। तो जब भी मैं कहूँगा इस क्यू टी फॉर्मूला यूज करना है, तो इट्स बेसिकली Q इज इक्वल टू आई टी, विच सेज दैट चार्ज इज इक्वल टू फ्लो ऑफ, या प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम कह रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस Q को किया, कैपिटल Q भी हो सकता है, मैंने उसको सब्जेक्ट बना दिया। तो पहली चीज हमारे पास क्लियर हो गई कि रनर कौन थे। एक रनर वॉज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, मगर ये जो सारे रनर्स आए टुगेदर, तो उनने क्या किया? उनने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, उनने करंट बनाई। ये चीज अब समझ आ गई होगी आप लोगों को, आई एम श्योर। हम्म।
चले, एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं छोटा सा। 5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर ऑफ करंट, क्वेश्चन, 2 एम्पेयर ऑफ करंट passes through a circuit for 3 minutes. Calculate the charge. अब हमने चार्ज कैलकुलेट करना है, तो गैस क्या होगा? फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू आई टी। वॉट इज आई? आई इज टू। याद रखिए, टाइम हैज टू बी इन सेकेंड्स, ऑलवेज 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 ऑलवेज। तो 3 मिनट्स कितना होता है? 3 into 60, which is 180. So 180 into 2 is going to be 360 columns. 360 columns. Understood? क्वेश्चन इजी था, क्लियर हो गया। 3 into 180 and 180 into, yeah, correct. क्लियर हो, क्लियर हो। चले, तो हम इधर जरा पहली चीज को टिक मार देते हैं कि अब हम लोगों ने कर लिया, रनर हमने कंप्लीट कर लिया। पहले ये चीज भी समझ लेगा, जो ट्रैक होता है ये हमारे पास वायर होती है, तो आई एम प्रीटी श्योर इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दिस इज अ ट्रैक। अच्छा, एक और चीज रह गई ना, देखें, ये जो फ्लैग था, फ्लैग, फ्लैग इज योर सेल। ये जो फ्लैग होता है गाइस, ये आपका सेल होता है, ये भी ऐड करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव ये काउंटर। अब अगर हम काउंटर की बात करते हैं, काउंटर इज कॉल्ड योर एम मीटर। एम मीटर गाइस इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस तरीके से उसका सिंबल है। एंड दिस मेजर्स करंट। बस इसका इतना सा काम है, इसकी और कोई डिटेल नहीं है आपके कोर्स में। आपके पास जो एक एम मीटर होता है, ये आपके पास करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। तो देखिए, जब इधर से काउंटर, ये मैंने जब काउंटर लिखा था, तो थिंक ऑफ दिस एज एन एम मीटर। अब यहाँ से जब मेरे पास करंट या रनर गुजरेगा, तो क्या करेगा? इट विल जस्ट कीप ऑन काउंटिंग। जितने उसके अंदर से गुजरेंगे, जितने उसके थ्रू गुजरेंगे, उतने वो काउंट करता रहेगा। सिंपल, राइट? तो ये जो काउंटर है, ये हमारे पास होता है हमारा एम मीटर। क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो, इजी पीजी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट समझे आप लोग। डायरेक्शन, अच्छा नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट से पहले जरा आप लोग सेल पे आए। फ्लैग, फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल। अच्छा, अब गाइस सेल जो है ना, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ सेल। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में टर्मिनल्स पढ़े में, इलेक्ट्रोड्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। और आपने यूजली गाड़ी में भी देखा होगा, आपकी बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये सेल हो गया। व्हेन यू ऐड अ लॉट ऑफ सेल्स, प्लस बैटरीज भी इधर लिख लेते हैं, बैटरी भी लिख देते हैं, कि व्हेन यू ऐड अ लॉट ऑफ दीज सेल्स टुगेदर, दे फॉर्म अ बैटरी। तो ये देखें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। सिंपली अगर आप उनको ऐड अप भी करते रहे, तो आपके पास क्या होता है? बैटरी बन जाती है। नाउ, अब मैं एक सर्किट बनाता हूँ आपके लिए, दो सर्किट्स एक्चुअली, क्योंकि हमें दो सर्किट्स चाहिए होंगे। अब गाइस, इधर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ गलत फिजिक्स। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब गाइस, हमारे पास पहले याद रखें डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो आप लोगों को समझ आ गया ना। अब ये जो टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट करवा रहा हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में आता है। इसको मैं एक अलग सी हेडिंग दे देता हूँ, कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में मसला ना हो। डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर गैस कोई इशू आता है, आस्क आस्क आस्क।
पूछने पे कोई भी पाबंदी नहीं है कभी भी। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है गैस? पहली चीज याद रखें, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता, ये शॉर्ट फॉर्म होता है नेगेटिव के लिए, ये होता है शॉर्ट फॉर्म होता है पॉजिटिव के लिए। इट गोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग कहते हैं कि करंट क्या है, करंट इज इलेक्ट्रॉन, राइट? बट पहले एक्चुअली लोगों को नहीं पता था ऐसा होता है। कन्वेंशनल करंट जो होती है, जो आज से 100 150 साल पहले जो जब बनी थी, जब इन्वेंट हुई थी, जब डिस्कवर हुई थी, तब वो लोग उल्टा कहते थे गैस। वो लोग क्या कहते थे कि करंट हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो देयर डायरेक्शन ऑफ करंट इज थ्रू दिस कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, which says that current goes from positive to negative. Current goes from positive to negative. सही है? ये दो चीजें क्लियर हो गई। तो करंट हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, सही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। ये नोट करें एंड देन मुझे बताएं ये क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? आयशा, आयशा, आई बिलीव इट्स योर फर्स्ट क्लास, राइट? आई haven't seen you in my class से पहले। Yes, it is my first class with you. Which school in city? I'm from Peshawar and I go to Fountainhead International. FIS. Yes, exactly. Perfect. Perfect. Who's your physics teacher there? It's Sir Wadood. Sir Wadood, I'm not sure if you know him. Oh, yep, I know him. I'm basically from Peshawar, so like I know everyone in Peshawar. I will live in Islamabad, but अच्छा, ये तो इजी चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब गैस आप लोगों ने अपने दिमाग में ये वाला एग्जाम्पल हमेशा रखना है, अच्छा, इस एग्जाम्पल को नहीं भूलना। नाउ गैस वी ऑल्सो हैव टू टाइप्स ऑफ करंट्स जो आपके कोर्स में एग्जैक्टली नहीं है बट है भी, ठीक है। तो ये ज़रा ये चीज़ अब आप लोगों ने थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी है इसमें। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ रटा, लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एक होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट है गाइस जो हम थ्रू आउट आर कोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, विच मीन्स कि करंट फ्लोज फ्रॉम इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इन वन डायरेक्शन गाइस, वो बैंड भी है एक। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, बैटरी एंड द पावर सप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी बनाती होती है, या जो हमारे पास सेल होता है वो बनाता है, या जो हमारे पास पावर सप्लाई होती है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ होता है, इट्स समथिंग लाइक दिस। इफ आई मेक अ current time graph, current on my y axis and time on my x axis, तो I get a straight line, मतलब it's a direct current, इसकी पावर चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी हैव अल्टरनेटिंग करंट। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट इज कि मेरे पास जो है रनर्स हैं वो सिर्फ
स्टार्टिंग पोल से एंडिंग पोल तक जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट गाइस हमारे कोर्स में होती है एक अल्टरनेटिंग करंट। डज एनीवन नो व्हाट एन अल्टरनेटिंग करंट इज? करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, एंड दिस इज प्रोड्यूस, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर्स, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स। होता क्या है मेरे पास जो करंट प्रोड्यूस हो रही है गाइस, इट गोज इन बोथ डायरेक्शंस। इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ बनता है। अब इसको आप लोगों ने इस तरीके से सोचना है कि मेरे पास जो रनर है, रनर, ये रनर पहले ये आता है मेरे पास फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। फिर अगला चक्कर ये लगाता है फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसने डायरेक्शन ही उल्टी कर दी है। फिर इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट इज कि वो एक ही उल्टा होता जा रहा है, हर चक्कर के बाद उल्टा होता है। डायरेक्ट इज बूम 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 बूम। नहीं नहीं, दिस हैज नथिंग टू डू विद बीइंग स्टोर्ड, ओके। ये बेसिकली प्रोड्यूस इस तरीके से होता है। जब हम जनरेटर्स पढ़ेंगे ना आयशा जाके, अभी तो काफ़ी टाइम है जनरेशन जनरेटर्स में, 2 हफ्ते बाद हम कुछ पढ़ेंगे, बट उसमें आपको समझ आएगी कि दिस इज जस्ट हाउ इट इज प्रोड्यूस। सेव आप कर सकते हैं इसको, उसका इशू नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। आर दीज टू थिंग्स क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों में से किन लोगों ने आई ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 वर्ड समझे में सुने में कभी जिंदगी में? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप में से किसी को इनका फर्क पता है एक्सेप्ट मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है मुझसे पहले ये टॉपिक? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस? एनीवन? दोनों का यूनिट तो वोल्ट्स ही होता है, वोल्टेज ही होता है। अब मैं आपको वोल्टेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वोल्टेज, अब मैं आपको गैस पढ़ा रहा हूँ 2 चीजें। अच्छा, हम लोगों ने अभी कौन सा किया है? अ, हम लोगों ने अभी, अच्छा अभी हम लोगों ने कुछ और अलग नहीं किया हुआ, ठीक है, अभी हम उसी पे। अच्छा, अब मैं आपको करा रहा हूँ वोल्टेज। वोल्टेज गाइस इज बेसिकली वोल्ट्स। आप लोगों ने सुना होगा कि घर की वोल्टेज कम हुई हुई है तो बिजली कम हो रही है। 220, 230 वोल्ट इज नॉर्मल। कभी हाई हो जाए तो 240 तक चली जाती है, लो हो जाए तो 180 तक। सुना होगा घर में कि बिजली के वोल्ट्स कम आ रहे हैं, वोल्टेज कम है, बिजली ट्रिप कर गई है, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो गाइज वोल्टेज में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक मेरे पास आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच इज माई ईएमएफ। ठीक है, which is basically described as work done per unit charge to move an electron around the, अब इधर मेन वर्ड आ रहे, complete circuit. This is the amount of energy given to each electron to go through for the, मतलब for the entire circuit। ये हमारे पास गैस कौन सी वैल्यू होगी इधर? अगर मैं बताऊं तो ईएमएफ क्या है मेरे पास, कितनी एनर्जी दी थी मैंने इलेक्ट्रॉन को, टू द रनर इन दिस केस। जी, व्हाट इज द ईएमएफ ओवर हियर? अब बाय द वे, आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? मतलब कट तो नहीं हो रही ना बार बार बीच में, या हो रही है? या योर ईएमएफ इज 100, ओके।
दिस टोटल एनर्जी इज योर ईएमएफ, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में अगर हम लोग लिखें तो 100 जूल्स वाला केस है, ठीक है। कि दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जितना वर्क हमने उसको दिया है, कितना हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला इज वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो नीचे चार्ज आएगा। कि हम आगे फॉर्मूला इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी आप लोगों ने अभी टेंशन नहीं लेनी। सही है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग पीडी लिखते होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी कन्वर्टेड per unit charge when passing between 2 points। अच्छा, अगेन मेन चीज, between 2 पॉइंट्स, ठीक है। वहां क्या था, कंप्लीट सर्किट। यहां मेरे पास था 2 पॉइंट्स। अगेन फॉर्मूला इज द सेम, देयर इज नो डिफरेंस विद द फॉर्मूला। ये भी हमारे पास वर्क डन, या बेसिकली इधर हम एनर्जी लिखते होते हैं, एनर्जी वर्क डन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ओवर चार्ज, सेम फॉर्मूला। अच्छा, नो डिफरेंस। यूनिट यहाँ भी वोल्टेज है, वहां भी वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ भी वोल्ट्स है, वहां भी वोल्ट्स है। इसको लिख लें। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं गाइस, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर मैंने किधर शो की हुई है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन चीजों में से। अच्छा देखिए, हमने टोटल एनर्जी भी कर ली है, टोटल एनर्जी वाज आर ईएमएफ, ठीक है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी कर दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है गाइस, मैं कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूँ और उसके बीच में अगर मैं एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, इज आर पोटेंशियल डिफरेंस। मैं किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में एनर्जी की डिफरेंस लेता हूँ, दैट इज एक्चुअली माई पोटेंशियल डिफरेंस इन फिजिक्स, ठीक है। वहां तो मैंने उधर लिया ना, उस दूसरे वाले में लिया, व्हाट डू यू कॉल, जो जनरल एग्जांपल था उसमें एनर्जी डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस इन फिजिक्स। और अब हमारे पास क्या रह गया, एनर्जी डिफरेंशिएटर रह गया, जो हमने खुद से मशीन बनाई थी, ठीक है। एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। ये वोल्ट्स है, अच्छा, वोल्टेज, इसको वोल्टेज कहते हैं और इसका यूनिट वोल्ट्स है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट चीज गाइस हमारे पास रह गई एनर्जी डिफरेंशिएटर, विच इज अ वोल्ट मीटर। ये हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर है एक्चुअली। गाइस वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर्स द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। याद रखें, ये हमेशा पैरेलल में लगता है। व्हाट डू आई मीन बाय पैरेलल, लेट्स सपोज मेरे पास कोई कोई भी चीज़ है, कोई भी मैं इधर ले लेता हूँ कंपोनेंट, ये हमेशा इस तरीके से लगेगा ऊपर अलग से, वी, ठीक है। ये कभी भी सीरीज में नहीं लगता। मैं आपको सीरीज और पैरेलल को भी फर्क बता देता हूँ, शायद आप लोगों को ना आता हो, ऐसे इस पॉइंट पे आना तो चाहिए। दिस इज पैरेलल, जब ये दो चीजें एक दूसरे के सामने है तो इसको हम लोग कहते होते हैं पैरेलल। अगर दो चीजें एक ही लाइन में लगी हुई हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज, ठीक है। और इन दो चीजों को अगर मैं एक दूसरे के सामने कर दूं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेलल सर्किट्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ।
ओके, समझ आ गई? समझ आ गई? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो गाइस अब जरा है हम प्रॉपर एक अपना, एक हमारे पास चार लास्ट चीज रह गई है, वो रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर अभी हम लोग उसको डिटेल में आज की क्लास में नहीं करेंगे, हम उसको अगली क्लास में इन बहुत डिटेल करेंगे। फ्लैग सेल हो गया, ये ऑब्स्टिकल और रजिस्टर रह गए, ये एक चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन वेरी डिटेल, लेकिन प्रॉपर डिटेल ये पूरी क्लास इसमें होगी। ठीक है, तो हमारे पास गैस क्या रह गया इधर? नाउ लेट मी मेक अ सर्किट with all the things that we studied. This is what a circuit looks like. इधर आपके पास ईएमएफ होगा, यहाँ आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगी, ये आपका रेजिस्टर होगा, और ये आपका एम मीटर होगा, और ये आपका वोल्ट मीटर है। ठीक है, दिस इज योर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो रीडिंग देता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको आप ड्रॉ करें, एंड आई एम गोना गिव यू द नेक्स्ट 5 मिनट्स। आज की क्लास में हमने अभी जितना किया उसको रिवाइज करें, जितने नोट्स बनाए हैं, एंड देखें कहीं आपकी, यू कैन मेक इट ऑन ओवर द अदर रजिस्टर एज वेल। ठीक है, वो तो आपने जो फाइंड करना होगा। ठीक है आयशा, इन दिस केस मैंने सिर्फ डिफरेंस के लिए एक पे बनाया हुआ है, आप दूसरे भी बना दें तो आपके दूसरे का आंसर दे देगा। 5 minutes guys, go over everything. Yup.
बताएं। गाइस सबने गो थ्रू कर लिया? कुछ इशू आ रहा है? एनी क्वेश्चंस? चले, परफेक्ट। दैट विल